गुड मॉर्निंग। बीकॉम फर्स्ट ईयर की कॉस्ट अकाउंटिंग की आज क्लास नंबर 21 हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 6 ओवरहेड फर्स्ट। उसके कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने लास्ट क्लास में करवाया था। अब हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। देखिए बुक में पेज नंबर 6.32 पर गिवन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। एक कंपनी में ABC 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और X और Y 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स है। ठीक है, जुलाई 2012 वाले महीने से संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड भी है, सर्विस डिपार्टमेंट से, मतलब ABC XY टोटल 5 डिपार्टमेंट्स हो गए। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है इनडायरेक्ट मटेरियल की, उसके बाद इनडायरेक्ट वेजेस की। तो इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट वेजेस ये भी क्या होते हैं? ओवरहेड ही होते हैं। तो ये पहले से ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, पहले से ही बांट के दिए हुए। तो हम अपने स्टेटमेंट के अंदर एज इट इज़ इनको लिख लेंगे कि इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। एरिया का रेशो आपको दे रखा है पांचों डिपार्टमेंट्स के लिए। कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स गिवन है पांचों डिपार्टमेंट्स की। उसके बाद किलोवाट आवर्स की इन्फॉर्मेशन है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की इन्फॉर्मेशन। ओके, आगे बोल रहे सर्विस डिपार्टमेंट द्वारा सेवाएं उपलब्ध करवाई गई। एक्स डिपार्टमेंट ने 50-30-20 के रेशियो में ABC को सर्विस दी है और Y डिपार्टमेंट ने 30-40-30 के रेशियो में ABC को सर्विस दी है। ये रेशियो कहाँ काम आता है? तो याद कीजिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी सर्विस डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दो तरीके के डिपार्टमेंट्स होंगे तो हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो नॉर्मली सारे ओवरहेड्स को जिन जिन डिपार्टमेंट्स, 5 जितने भी डिपार्टमेंट्स होंगे सर्विस प्रोडक्शन सब में बांट देंगे। उसके बाद सर्विस डिपार्टमेंट के टोटल जितने ओवरहेड्स आते हैं उनको क्या किया जाएगा? अगेन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के अंदर बांट दिया जाएगा, जिसके लिए रेशियो मैंने कहा था क्वेश्चन में गिवन होगा कि सर्विस डिपार्टमेंट ने किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी सर्विस दी है। तो ये रेशियो हमें गिवन है कि डिपार्टमेंट एक्स ने कितनी सर्विस दी है ABC को और डिपार्टमेंट वाई ने। तो एक्स के एक्स वाले रेशियो में चले जाएंगे टोटल ओवरहेड्स, वाई के वाई वाले रेशियो में बांट देंगे हम ABC में। एक्सपेंसेस आपको क्या दे रखे हैं? देखिए पावर एंड लाइट दे रखा है ₹12,000। पावर किस रेशियो में जाता है? पावर हमने सबसे पहला तो पढ़ा आवर्स पावर, नहीं होता है किलोवाट आवर्स। तो बिल्कुल हमें इस क्वेश्चन के अंदर किलोवाट आवर्स की इन्फॉर्मेशन है, तो पावर किस रेशियो में बांट देंगे हम? किलोवाट आवर्स के रेशियो में। उसके बाद इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस जो होता है वो वैल्यू ऑफ एसेट के रेशियो में जाता है और वो नहीं होती है तो एरिया, लेकिन वैल्यू ऑफ एसेट्स हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है तो उसके रेशियो में बांटेंगे। रेंट एंड रेट्स एरिया के रेशियो में जाता है हमेशा और एरिया का रेशियो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। मील एक्सपेंसेस जाएंगे हमारे नंबर ऑफ वर्कर्स या फिर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के रेशियो में। तो सारे 4-5 जो एक्सपेंसेस दे रखे हैं उनके बेस भी हमें गिवन है। आगे बोल रहे हैं कि एसेट्स की जो कैपिटल वैल्यू है उन पर 12% पर एनम की रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। आप एक स्टेटमेंट बना के इनको दीजिए। देखिए 12% पर एनम डेप्रिसिएशन चार्ज करना है एसेट्स पर, लेकिन हमारे यहाँ इन्फॉर्मेशन जो है बाकी सारी वो मंथली दे रखी है ना, जुलाई महीने से रिलेटेड। तो डेप्रिसिएशन भी कैसे निकाला जाएगा? मंथली निकाला जाएगा। एक मंथ के लिए हम निकालेंगे और उस तरीके से हम अपने स्टेटमेंट के अंदर लिख देंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए फॉर्मेट तो हमारा यही है। सबसे पहले इनडायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट वेजेस, तो इनको हमें डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि हमें इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट वेजेस पहले से ही डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये पहले से ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए हमें इनका वापस से डिस्ट्रीब्यूशन कहीं से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कितना कितना दे रखा है तो लिख देते हैं सभी में। जो जो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है एक्चुअल वो ही लिखा जाएगा। इनडायरेक्ट मटेरियल लेबर हम ओवरहेड में क्यों लिख रहे हैं? तो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर ये सब क्या होते हैं? ओवरहेड्स ही होते हैं ना। तो बस बिल्कुल उसी तरीके से हम लिख देंगे। इसके बाद अब जो जो ओवरहेड्स हमें दे रखे हैं ना उनको सबको एक एक करके हम क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे। सबसे पहला हमें एक्सपेंडिचर गिवन है पावर एंड लाइट। तो पावर हमारा किलोवाट आवर्स के रेशियो में जाएगा, तो यहाँ लिखते हैं पावर एंड लाइट किस रेशियो में जाएगा? तो किलोवाट आवर्स के रेशियो में। कितना दे रखा है रेशियो? देखिए तो किलोवाट आवर्स का हमें दे रखा है 4000, 4400, 1600, 1500 और 500। तो हमें क्या करना रहता है? रेशियो को जितना मिनिमाइज किया जा सके उतना कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 40, 44,
16, 15, 5। इससे ज़्यादा छोटा इस रेशियो को नहीं किया जा सकता, फिर वो पॉइंट्स में आ जाएगा। कितना दे रखा है टोटल हमें, देखिए पावर का एक्सपेंडिचर, तो ये दे रखा है 12,000 रुपये। तो अब क्या करना है, 12,000 रुपये को 40, 44, 16, 15 + 5 के रेशियो में बांट देना है। तो हम बांट देंगे। डिपार्टमेंट ए का आया 4,000, डिपार्टमेंट बी का 4,400, 1,600, 1,500, 500। जो अमाउंट हमें दे रखी है ना, बिल्कुल वैसे ही हमारा, हमने क्या किया, रेशियो फाइंड आउट किया, टोटल अमाउंट जो थी उसको हमने इस रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पावर का काम हुआ। अब आता है नेक्स्ट इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस किस रेशियो में जाएगा, तो मैम इंश्योरेंस तो वैल्यू ऑफ एसेट्स के रेशियो में जाता है। तो बिल्कुल वैल्यू ऑफ एसेट्स हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। देखिए 1,00,000 दे रखा है, 1,20,000, 80,000, 60,000 और 40,000। तो इसको हम बांट देंगे रेशियो में, तो आ जाएगा 56432, 56432। और इंश्योरेंस टोटल गिवन है हमें 2,000 का, बिल्कुल। तो ये आ जाएगा 500, 600, 400, 300 और 200। तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इंश्योरेंस को भी। आफ्टर दैट हमें नेक्स्ट गिवन है रेंट एंड रेट्स, जो कि दे रखा है 5,600। तो रेंट एंड रेट्स किस रेशियो में जाएगा, एरिया के रेशियो में। सिंपल, रेंट तो एरिया के रेशियो में ही जाएगा। एरिया का रेशियो हमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, देखिए 8,000, 8,000, 6,000, 4,000 और 2,000। तो ये रेशियो हो गया हमारा 443:1, 443:1, 5,600। तो ये हो गया 1,600, ये 1,600, ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया रेंट एंड रेट्स को। उसके बाद नेक्स्ट ओवरहेड हमारा गिवन है मील एक्सपेंसेस। मील एक्सपेंसेस किस रेशियो में जाएगा, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ के रेशियो में। और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ का रेशियो देखिए क्या गिवन है, 180, 240, 60, 80 एंड 40 हमें दे रखा है। तो इसको हम रेशियो को छोटा कर देंगे। रेशियो क्या आ जाएगा, 9, 12, 3, 4, 2। 9:12:3:4:2। इसके रेशियो में हमें बांटना है टोटल 6,000 के मील एक्सपेंसेस को। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये हमारे मील एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूट हो गए, सारे ओवरहेड्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब बच रहा है एक डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या बोल रहे हैं हमें क्वेश्चन के अंदर, कि आपको संपत्ति के पूंजीगत मूल्यों पर 12% वार्षिक की दर से मूल्यह्रास लगाना है। तो हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर सभी डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग ही डेप्रिसिएशन फाइंड आउट कर ले। यहाँ देखिए छोटा सा वर्किंग नोट में बना रही हूँ डेप्रिसिएशन का। डिपार्टमेंट ए के लिए 1,00,000 रुपए की एसेट, 12% इंटू 1/12। 1/12 क्यों कर रही हूँ, क्योंकि हमें मंथली डेप्रिसिएशन की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। तो कितना आ जाएगा, 1,000। इसी तरह बी के लिए, बी की वैल्यू दे रखी है 1,20,000, 12% डेप्रिसिएशन ये 1 मंथ के लिए हमें चाहिए, तो ये हो जाएगा 1,200। देन डिपार्टमेंट सी की बात करते हैं। डिपार्टमेंट सी में हमें वैल्यू ऑफ एसेट दे रखी है 80,000। 80,000 का 12% चाहिए, 1 मंथ के लिए हो जाएगा 800। इसी तरह डिपार्टमेंट डी में वैल्यू दे रखी है 60,000, 12%, 1/12, ये 600। और इसी तरह डिपार्टमेंट एक्स और डिपार्टमेंट वाई। डिपार्टमेंट वाई में हमें वैल्यू दे रखी है 40,000, 40,000, 12%, 1/12 इज इक्वल्स टू ₹400। सभी का डेप्रिसिएशन आ गया। वैल्यू ऑफ एसेट्स के रेशियो में ही जाता है डेप्रिसिएशन। तो चलिए डेप्रिसिएशन के लिए हम लिख देते हैं वैल्यू जो हमने निकाली है, 1,000, 1,200, 800, 600 और 400।
समझ में आ गई चीज़? हमने क्या किया, डेप्रिसिएशन इनकी टोटल करके भी लिख देते हैं यहाँ पर कि टोटल डेप्रिसिएशन इतना है। 4000 का टोटल डेप्रिसिएशन। देखिए दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि हम पहले सारी एसेट्स की जो वैल्यू है उनकी टोटल लगा लें, उस पर सीधा 12% अप्लाई करके 1 महीने का अगर डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो वो 4000 आएगा और फिर उसको वैल्यू ऑफ एसेट के रेशियो में भी आप बांट सकते हैं। तो इस तरीके से भी किया जा सकता है। सारे ओवरहेड्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, देन यहाँ लिख देंगे हम लोग टोटल ओवरहेड्स और कर देंगे हम टोटल सभी डिपार्टमेंट्स के लिए। अभी हमें क्या करना पड़ेगा इसके बाद, तो हमें इसके बाद सर्विस डिपार्टमेंट के जो ओवरहेड्स है उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसमें, अपने तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में। तो एक बार पहले हम सभी ओवरहेड्स की टोटल करते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, डिपार्टमेंट एक्स के जो 9000 आ रहे हैं उनको और डिपार्टमेंट वाई के जो 4000 आ रहे हैं उनको ए, बी और सी तीनों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट्स। क्या लिखेंगे, सर्विस डिपार्टमेंट्स के ओवरहेड्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। देन डिपार्टमेंट एक्स के ओवरहेड्स कितने हैं, 9000 के, किस रेशियो में जाने हैं, तो रेशियो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है 5:3:2। क्या रेशियो गिवन है, 5:3:2 का। देन 9000, तो ये 4500, ये 2700 और ये 1800। आफ्टर दैट डिपार्टमेंट वाई, तो डिपार्टमेंट वाई के कितने ओवरहेड्स, 4000, और इसके लिए हमें क्वेश्चन के अंदर रेशियो गिवन है 3:4:3 का। तो ये हो गया 1200, 1600 और फिर 1200। सारे डिस्ट्रीब्यूशंस हो गए। अब हमारे पास आ जाएंगे टोटल ओवरहेड्स। तो बस ऐड कर दीजिए 18,300 डिपार्टमेंट ए के लिए, 19,100 डिपार्टमेंट बी के लिए और 8,600 डिपार्टमेंट सी के लिए। तो हमने क्या कर दिया, सारे ओवरहेड्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। हमारा फाइनल आंसर, डिपार्टमेंट ए के ओवरहेड्स 18,300, डिपार्टमेंट बी के ओवरहेड्स 19,100 और डिपार्टमेंट सी के ओवरहेड्स 8,600। समझ में आई चीज़, क्वेश्चन समझ में आया? तो इसमें कुछ भी नहीं है, बस हमारा ये बेस हमें याद हो तो डिस्ट्रीब्यूशन तो करना ही है, बाकी तो ये कैलकुलेशंस तो करनी होती है। किस रेशियो में बांटना है, तो रेशियो में बांटना तो हमें आता है। रेशियो पता हो, टोटल अमाउंट पता हो, तो फिर डिस्ट्रीब्यूट करने में कहाँ प्रॉब्लम आती है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। नोट कर लो एक बार। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। देखिए बुक में गिवन है क्वेश्चन, एक्स और वाई दो सर्विस डिपार्टमेंट है और उनके टोटल ओवरहेड्स है 3,000 और 2,000 रुपये, जो कि निम्नलिखित चार्ट में दी गई प्रतिशत के आधार पर अंतर सेवा विभागीय आधार पर अनुभाजित किए जाने हैं इंटर सर्विस डिपार्टमेंटल बेसिस। इसका मतलब क्या होता है कि अभी तक तो क्या हो रहा था कि जैसे सर्विस डिपार्टमेंट है एक्स और सर्विस डिपार्टमेंट है वाई, तो सर्विस डिपार्टमेंट एक्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को अपनी सर्विसेज देता है और सर्विस डिपार्टमेंट वाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को अपनी सर्विसेज देता है। लेकिन यहाँ पर अब क्या होगा, तो इस केस में इंटर सर्विस डिपार्टमेंटल मतलब कि सर्विस डिपार्टमेंट्स भी एक दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विसेज दे रहे हैं। मतलब एक्स जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को तो सर्विसेज दे ही रहा है, साथ के साथ वाई को भी दे रहा है। वाई जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को तो दे ही रहा है, साथ के साथ एक्स को भी दे रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि एक्स के जो ओवरहेड्स है उनका कुछ पोर्शन वाई को जाएगा।
देन अगेन वाई के कुछ ओवरहेड्स, उनका कुछ पोर्शन एक्स को आएगा, और हमें पता है कि लास्ट में क्या होना चाहिए कि सर्विस डिपार्टमेंट के सारे ओवरहेड्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाने चाहिए। तो अब ऐसे केस में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन चलता जाएगा कब तक, जब तक कि सर्विस डिपार्टमेंट्स के ओवरहेड जीरो पे नहीं आ जाते या फिर बिल्कुल नॉमिनल वैल्यू पे नहीं आ जाते। कैसे तो हम करते हैं, देखिए हमें क्या बोल रहे हैं, डिपार्टमेंट एक्स जो है ना उसका रेशियो दे रखा है ए बी सी में तो 30 40 20 और साथ में वाई में 10%। इसी तरह वाई का 30 30 20 ए बी सी में तो है लेकिन एक्स में भी 20% है, और साथ में आपको टोटल ओवरहेड्स तो गिवन ही है। अब करना क्या है, आपको कुल ऊपरी व्ययों का विभाजन ये मानते हुए करना है कि विभाजन से पूर्व एक्स वाई ए बी और सी के ओवरहेड्स है 4045 और 3500। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ हम लिख देंगे ओवरहेड्स, टोटल ओवरहेड्स जो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है 4000 4500 4000 4500, फिर नेक्स्ट 3500 3000 और 2000। तो ये 3500 3000 और 2000 ये क्या है, एक्चुअल है, गिवन है क्वेश्चन के अंदर। अब हमें क्या करना है, रीडिस्ट्रीब्यूशन करते जाना है सर्विस डिपार्टमेंट एक्स का, सर्विस डिपार्टमेंट वाई का। देन हम करते हैं स्टार्ट सर्विस डिपार्टमेंट एक्स से। तो सर्विस डिपार्टमेंट एक्स के ओवरहेड्स 3000 किस रेशियो में बांटे जाएंगे, तो 342 34201 0 क्यों, क्योंकि फोर्थ वाला कॉलम है उसमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन करना नहीं है। टोटल ओवरहेड्स ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एक्स 3000। तो बस अब ये 3000 को क्या करते जाओ, डिस्ट्रीब्यूट करते जाओ। तो ये 900 1200 600 यहाँ माइनस हो जाएगा, एक्स का ख़त्म, और यहाँ पर 300। अब वापस से टोटल आएगी, इनका कितना हो गया 4900, इनका हो गया 5700, ये हो गया 4100, एक्स में 0 और वाई में 2300। अब सर्विस डिपार्टमेंट एक्स के बाद नेक्स्ट नंबर किसका आएगा, सर्विस डिपार्टमेंट वाई का। तो सर्विस डिपार्टमेंट वाई के रेशियो क्या है, तो वाई का रेशियो हमें दे रखा है 33220, कितना हो जाएगा 33220। टोटल 2300 के ओवरहेड्स हैं। तो 2300 के ओवरहेड्स को हम बांटेंगे 690 690 460 460 और यहाँ से इसके माइनस। अगेन क्या कर दो, टोटल लगाओ, इधर कितना हो गया, अब वापस सर्विस डिपार्टमेंट एक्स में कुछ वैल्यू आ गई, जबकि वैल्यू तो ज़ीरो हो जानी चाहिए। तो फिर स्टार्ट करते हैं सर्विस डिपार्टमेंट एक्स से। सर्विस डिपार्टमेंट एक्स के रेशियो तो वही है 34201, अमाउंट कितनी 460 रुपये। तो ये हो गया 138 184 92, यहाँ से 460 माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 46। वापस अब लगाते हैं टोटल, देखिए तो ये तब तक ये प्रोसीजर चलता रहेगा जब तक कि सर्विस डिपार्टमेंट्स के अंदर वैल्यू 0 पर ना पहुंच जाए। तो कभी ना कभी तो पहुंचेगी ही, करते रहेंगे इसको हम आगे कंटिन्यू। ये 46 आ गया। अब वापस नंबर सर्विस डिपार्टमेंट वाई का रेशियो 33220 और अमाउंट है 46। तो अब डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 46 को 13.8 13.8 9.2 9.2 और यहाँ से माइनस हो जाएगा 46। ओके, इसके बाद वापस से नंबर सर्विस डिपार्टमेंट एक्स का रेशियो 34201 और अमाउंट है यहाँ पर अब 9.2। इसको ऐड करते जाएंगे 466 1.2। कितना अमाउंट है एक्स के अंदर, तो 9.2
9.2 है, इस 9.2 को क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कितना आ गया 2.76, 3.68, 1.84, समझ में आ रही है चीज, हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। अब फिर लास्ट हमारा बच रहा है सर्विस डिपार्टमेंट वाई का। देखिए सर्विस डिपार्टमेंट वाई के कितने ओवरहेड्स आ रहे हैं, यहाँ 0, यहाँ इनको ऐड कर देते हैं, ओके। अब इसके बाद लास्ट हमारे सर्विस डिपार्टमेंट वाई के ओवरहेड्स वापस आ रहे हैं 33220 के रेशियो में चले जाएंगे 0.92। अब देखिए ये जो वैल्यू है ना बहुत नॉमिनल सी रह गई है, तो हम लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन में हम एक्स डिपार्टमेंट को कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देंगे, क्योंकि एक्स डिपार्टमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन आएगा भी कितना 0.18, तो उस 0.18 को आगे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। अब हम राउंड ऑफ करके क्या कर देंगे, यहाँ पर अपने क्वेश्चन को ख़त्म करेंगे। तो देखिए 0.92 का 30% जो डिपार्टमेंट एक्स को जाने वाला है 0.276 आ रहा है, राउंड ऑफ करके 0.3 कर देंगे, यहाँ भी 0.3 और यहाँ भी 0.3, किसी एक में 0.32 कर देंगे ताकि क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर ये नॉमिनल सा डिफरेंस आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम वापस से यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूशन करने जाएंगे तो फिर तो क्वेश्चन कभी खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि एग्जैक्ट 0 तो कभी नहीं आएगा, नॉमिनल वैल्यूज आती रहेगी 0.1, 0.2, 0.3 इस तरीके से तो आता ही रहेगा। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन को कभी ना कभी तो ओवर करना ही है। तो हमने क्या कर दिया, क्योंकि 1 रुपये से भी कम की वैल्यू थी ना, इसलिए उसको ख़त्म कर दिया। अब हमारे पास आ जाएंगे टोटल ओवरहेड्स। अब पॉइंट्स में आ रहे हैं तो हम इनको राउंड ऑफ करेंगे, 5744.56 प्लस 0.32, ये आ रहा है 5744.88। देन नेक्स्ट 6591.78, 4663.34, राउंड ऑफ कर दो 57456592 और ये 5 से कम है ना 4663, ये हमारा फाइनल आंसर। समझ में आई चीज़? तो सिंपल ये था क्वेश्चन। तो बस ये है, जब हमारा इंटर सर्विस डिपार्टमेंटल बेसिस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो यही चीज़ रहती है कि सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स भी आपस में डिस्ट्रीब्यूट होते रहते हैं, जिससे क्वेश्चन आगे से आगे चलता जाता है। ध्यान रखना कि जैसे ही नॉमिनल सी वैल्यू आने लगे ना, वैसे इस क्वेश्चन को यहाँ पर भी ओवर किया जा सकता था, क्योंकि सिर्फ 0.92 उसके हिस्से में आ रहा था, तो वो उसको ना दे के इधर राउंड ऑफ करके ख़त्म कर देते थे। तो वो 1-2 रुपये का डिफरेंस तीनों डिपार्टमेंट्स में इस वजह से आ सकता है, उसका कोई बहुत ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। अदरवाइज नॉमिनल सी जैसे ही वैल्यू आती है, क्वेश्चन को वहाँ हम खत्म करेंगे, सारे में बांट देंगे और सर्विस डिपार्टमेंट को कोई भी हिस्सा फिर नहीं देंगे, ताकि हमें वापस से रीडिस्ट्रीब्यूशन करने की ज़रूरत नहीं पड़े। समझ में आई चीज़? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है सेम लैंग्वेज में बोल रहे हैं कि एक कंपनी के 2 उत्पादन विभाग है जिनके नाम है सी और एन, और 3 सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं जिनके नाम है एस, के और एम। आपको ओवरहेड्स और ओवरहेड्स के लिए आगे डिस्ट्रीब्यूशन का बेस दे रखा है। टोटल ओवरहेड्स 5 डिपार्टमेंट्स के दे रखे हैं। फिर बता रहे हैं कि सर्विस डिपार्टमेंट एक्स का किस रेशियो में जाता है, सी, एन, के, एम में, और इसी तरह के का और एम का आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ध्यान दीजिए, बस डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 सर्विस डिपार्टमेंट, वहाँ पर 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3 सर्विस डिपार्टमेंट। तो तीनों के डिस्ट्रीब्यूशन चलते रहेंगे कब तक, जब तक कि नॉमिनल से वैल्यू नहीं आ जाती, और जहाँ से नॉमिनल वैल्यू आ जाए वहाँ पे राउंड ऑफ करके क्वेश्चन को हम क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका होमवर्क रहेगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 हमने किया। क्वेश्चन नंबर 8 मैं आप लोगों को होमवर्क दे रही हूँ, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आराम से हो जाएगा। जैसे ही नॉमिनल वैल्यू आती है राउंड ऑफ करके क्वेश्चन को ख़त्म करना है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 एक और दे रखा है बुक के अंदर, स्टेप लैडर मेथड है। तो ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में भी इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, तो क्वेश्चन नंबर 9 को हम छोड़ रहे हैं। बाकी ये चैप्टर हमारा कंप्लीट है, क्वेश्चन नंबर 8 तक हमें करने थे, 9th हम नहीं करेंगे। तो ये चैप्टर नंबर 6 आज हमारा कंप्लीट होता है। ओवरहेड का पार्ट 1 हमने कंप्लीट किया है। अब नेक्स्ट क्लास से हम कंटिन्यू करेंगे ओवरहेड पार्ट 2, जिसमें हम एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स के बारे में पढ़ेंगे। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, किन किन मैथड से हो सकता है, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको कीजिए, इलस्ट्रेशंस को देखिए, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।